अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आया था अहमद भाई की तरफ, अहमद भाई के शेड पे। अहमद भाई जो है ना वो पिछले कई सालों से एग्जीबिशन और बजरीगर्स जो है वो ब्रीड करवा रहे हैं और इनका इसमें बड़ा नाम भी है माशाल्लाह और बड़ा अच्छा काम इन्होंने किया है। एक टाइम था, इस बार आपको याद है जब मैं नया नया जो है ना वो आया था 2015 और 14 की बात थी, 14-15 की बात है। और उस टाइम हमारा मतलब मेरी ये होती थी कि चीज़ें बहुत अच्छी लगती थी, मगर उस टाइम एग्जीबिशन इतना महंगा था, यानी एक बर्ड जो था वो 150। हाँ जी, हाँ जी। और मुझे याद पड़ता है मैं आया हूँ, मुझे चीज़ें अच्छी लगी है मगर जेब गवा नहीं चला गया। उस टाइम माशाल्लाह आपकी शिपमेंट्स भी आती थी। हाँ जी, शिपमेंट्स आती थी जी बिल्कुल, लेकिन अब तो ये है कि हालात काफ़ी चेंज हो गए हुए हैं। कोरोना काफ़ी इफेक्ट हुआ और उसके बाद कुछ शिपमेंट से बैन लगा, प्लस ये कि कुछ मेरा ख्याल है कि कुछ बहुत ज़्यादा रेट चार्ज किए जा रहे थे क्वालिटी बर्ड के। और लेकिन एक वक्त था कि वो मारामारी का वक्त था, हर बंदा जो इसके पीछे पड़ा हुआ था। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो बर्ड्स हैं ना उसको ज़्यादातर एज अ हॉबी लेके चलना चाहिए। बिजनेस मतलब ठीक है, आप अगर बर्ड्स पाल रहे हैं, जो एक्स्ट्रा बच्चे आपके पास आ रहे हैं वो आप बेच सकते हैं, वो करें, करते भी हम भी करते रहें। लेकिन जब तक आपका इसमें प्योरली बिजनेस माइंड होगा तो कामयाब नहीं हो सकते। इसको एज अ हॉबी साथ लेके चलना पड़ेगा। आपको बर्ड्स की नॉलेज होनी चाहिए कि बर्ड्स जो हैं उनको मतलब उनको मेंटेन रखना, उनकी फीड का ख्याल, उनके वाइटामिन्स, जो उनकी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि जो नेचर में अल्लाह ताला ने इनको प्रोवाइड किया हुआ है वो हम लोग शेड में बंद करके नहीं दे सकते। मैक्सिमम कोशिश की जा सकती है। बहुत सारी चीज़ों का भी हमें नहीं मालूम, अगर हम लोग छोड़ें इनको वहाँ पे तो क्या वो वाइल्ड में क्या क्या खाते हैं। लेकिन ये है कि जो मैक्सिमम हम लोग कर सकते हैं उसकी कोशिश ज़रूर करनी चाहिए और एक एज ए जानदार इसको ट्रीट करना चाहिए, जिस तरह मशीन नहीं यूज़ करना चाहिए। हाँ जी, मशीन की तरह नहीं यूज़ करना चाहिए इसको मतलब इस तरह ही इस्तेमाल करें, इस तरह ही रखेंगे जिस तरह एक और आपका मतलब एक जानदार जैसे पेट रखे जाते हैं उस तरह ही। बगैर उसके जो है ना वो इनके साथ जुल्म हो जाता है। बहुत बुरी हालत में मैंने बर्ड्स देखे हैं बहुत लोगों के पास। बेनिफिट्स जो है ना वो तो अल्लाह ने जो है ना बेसिकली ये हमारे लिए रखे हैं कि हम इनके ऊपर मेहनत करें और वो हमें उसमें रिवार्ड में कुछ मिले, ठीक है। मगर उसमें भी फ़र्क ये आ जाता है कि बिलफर्ज आप ज़्यादती तब होती है कि जब आप बर्ड के साथ जो है ना मतलब उसको इतना ओवरडोज करके और ज़्यादा ब्रीड लेने की कोशिश करते हैं, वो ज़्यादती है ना, वो जुल्म है। हाँ जी, ये ज़्यादती है। एक आर्टिफिशियली उनका हाँ जी, हाँ जी। एग का साइज बड़ा हो जाता है, एग का साइज छोटा हो जाता है, ये चीज़ें बल्कि ये भी देखने में आया कि जब आप विटामिन ओवरडोज करते हैं या विटामिन ई की जो है ना वो क्वांटिटी बढ़ाते हैं जल्दी जो है बर्ड को कंडीशन में लाने के लिए, तो वो उल्टा इफेक्ट ये होता है कि फीमेल जो है ना वो ओवर हीट होकर सिर्फ बॉक्स में अंडे ही ले की जाती है। ये देखा आपने? आपको पता है कि विटामिन ई की ज़्यादा ओवरडोज करने से भी आपकी वेंट प्रॉब्लम में आ जाती है, और विटामिन ई ज़्यादा यूज करने से ना वो ऐसे करती है जैसे अब लोगों के पास आ भी रहा है इशू, यानी कि एक एग ले किया 5 दिन बाद एग ले नहीं आ रहा, अब वो वेट कर रहे हैं, उनकी वेंट फेल हो जाती है। अब ये चीज़ें लोगों को नहीं पता। और सेकंड ये लोग एक और काम भी आजकल कर रहे हैं कि 6 महीने का बच्चा होता है, ठीक है, उसको सेकंड मोड में बस जाने नहीं देते, पहले ही मेडिसिन दे दो, यार अंडे लेने हैं, पहले ही मेडिसिन इतनी ज़्यादा ओवरडोजिंग कर देते हैं कि वो उनका सीजन ख़राब होता है, फिर कहते हैं ये हॉबी ख़राब है। तो इस तरह नहीं होना चाहिए। असल में देखें, जानना ये ज़रूरी है कि जो भी हम कोई काम करते हैं उसमें सीखना कितना ज़रूरी है। ये थोड़ी है कि आप अभी आए हैं और आपका जो समझ में आ रही है आप वैसे करते जाएं। क्या ज़रूरी है कि जो सीनियर जो लोग काम कर रहे हैं उनके साथ जुड़ा जाए और उनसे सीखा जाए, ठीक है। अब बिलफर्ज बाइंग किस तरह होनी चाहिए। अब बिलफर्ज हम रेड आई का हमें क्रेज़ है, तो क्या बाइंग के लिए तरीका क्या अच्छा फैंसियर कितना ज़रूरी है, या अच्छा जो ब्रीडर है उससे बाइंग कितनी ज़रूरी है। तो देखिए, अच्छा फैंसियर कब बनता है? अच्छा फैंसियर तब बनता है जब उसके कुछ ईयर्स लगे होते हैं, उसका एक्सपीरियंस होता है, उसकी
की मार खाई होती है। तो हम लोग कहते हैं कि यार रेड आई है, बर्ड है, सिटी में डालो घर ले जी, लो, जी। ऐसा नहीं होता। जी जी उसके पेरेंट्स देखिए, जब रेड आई आया था ये डिजीज बर्ड ही है ना, जी जी लेकिन एक्चुअल में डिजीज बर्ड है। तब क्या होता था, जब आप पेयरिंग करते थे ना, तो एक रेड आई आना, मर जाना, तीन तीन रेड आई आने, मर जाने, सर्वाइव होते होते उसको क्रॉस भी डालते हुए ना जी जी 5 से 10 साल लग चुके हैं, शायद ज़्यादा, मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा ऐसे। कम, ज़्यादा लग चुके हैं। और अब सर्वाइवल रेशो ज़्यादा आ गया है। लेकिन ऐसे। जितना पाकिस्तान में रेड आई प्रोड्यूस हो रहा है ना, हम वही बहन भाई कज़न और वो आपस में लगा के ना उसकी लाइन को फिर कमज़ोर कर रहे कमज़ोर हैं। कर दें। अब याद करें कि लोगों के घरों में बच्चे क्यों मर रहे हैं, जी जी इसी वजह से अपने घर में रोकते हैं, जी जी वो भाई बहन से पहले उनकी ब्रीड कराते हैं, फिर आगे से फिर उनकी आपस में ब्रीड कराते हैं, इस तरह उनकी ब्रीड ना खराब हो रही है और बच्चे एक्सपायर हो रहे मैं हैं। वही बात कर रहा था कि जो फैंसियर है, जो अच्छा ब्रीडर है, वो किन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखता है, वो इन चीज़ों का ख्याल रखता ये है। चीज़ों का तो ख्याल रखता देखें, है। अब जैसे मैं हूँ, मैं अपने आप को खुद से नहीं कह रहा कि मैं बड़ा ब्रीडर हूँ या मैं अच्छा फैंसियर हूँ, मगर मैं अपनी चंद चीज़ों को मैं बयान करता चलूँ कि मैं किन चीज़ों का ख्याल रखता हूँ। मैं इन चीज़ों का ख्याल रखता हूँ क्योंकि मुझे जल्दबाजी नहीं है कि बर्ड 6-7 माह या 8 माह का या 9 माह का हुआ उसको मैं ब्रीड लगा दूँ। ठीक है, मेरे सबसे पहले जो मेरी स्ट्रेटजी होती है, लोग कहते हैं कि जी पहला क्लच आया, पैसे पूरे करो, बेचो। मैं कभी भी पहला क्लच सेल नहीं करता। ठीक है, और ये भी नहीं है कि मैं सारा रोकता हूँ, मैं उसमें से सिलेक्ट करता हूँ बर्ड्स, जो अच्छे बर्ड्स होते हैं, अच्छे साइज़ के होते हैं। ठीक है, मैं उनको होल्ड करता हूँ, उनको अच्छी एवरी प्रोवाइड करता हूँ, उनको सही डेवलप होने देता हूँ। ठीक है, फिर मैंने जो है ना उनको जब मैंने उनको आउटक्रॉस करना है, वो भी मैंने अपने ज़हन में रखना है, उनकी डाइट्स का भी मैंने ख्याल रखना है। एक आम जो ब्रीडर है, ठीक है, उसने तो दाने में भी बचत करनी है। ठीक है, एक आम जो ब्रीडर है उसने दाने में बचत करनी है, और जो एक अच्छा ब्रीडर है, जो एक अच्छा फैंसियर है, उसने तमाम प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखना है। ठीक है, उसने डाइट अच्छी देनी है, उसने जनाब एग फूड और हर चीज़ देनी मैं है। आपकी एक बात बताऊँ, ये एक माइंडसेट का फ़र्क है। जी जी मैंने आपसे पहले बात की थी कि प्योरली बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से चलोगे तो उसमें आप फिर हर तरह से बचत करोगे, और उसमें एज अ मशीन इनको यूज़ किया जाएगा, एज अ जानदार नहीं किया जाएगा। लेकिन जी। जिन लोगों को शौक है, जो हॉबी के तौर पे इसको लेके चल रहे हैं, जी जी वो लोग ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, बर्ड बीमार भी हो जाते हैं, सारा कुछ होता है, टेक केयर भी करनी पड़ती है, पैसा भी लगाया होता है सबने। लेकिन बात ये है कि प्योर माइंडसेट अगर बिज़नेस का है तो डिफरेंट अप्रोच है, और अगर आप उसको एज अ हॉबी भी साथ लेके चल रहे हैं तो फिर ये है कि बर्ड का भी मतलब हालात इतने बुरे नहीं होते, बेहतर रहता है। कोशिश ये हमें करनी चाहिए कि क्लोजेस्ट टू नेचर जो है ना, जितना उसके रहना चाहिए। ओवरडोज करके विटामिन से या कैल्शियम से अगर इंसान भी इस तरह करना शुरू कर दे तो हम लोग भी जो है ना 2-4 साल ही रहेंगे, और उसके बाद हम लोग भी फारिग हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे हम लोग भी, मतलब तो 100 बीमारियाँ लग जाएंगी। तो वही बात है कि जब तक आप क्लोजेस्ट नेचर रह रहे हैं तब तक तो ये चल रहे हैं, आपकी एक हॉबी चल रही है, और आप मतलब उसके बाद फिर ये है कि अगर आपकी हॉबी चल रही है तो फिर आप उसमें से कमा भी रहे हैं। जी जी लेकिन अगर आप उसको प्योरली बिजनेस माइंडसेट से, वो बहुत सारे लोग आए, पैसे लगाए, लेकिन नहीं सर्वाइव कर पाए, एक सीज़न निकाला और उसके बाद नुकसान करके बाहर निकल गए। जी जी देखिए, ये वही बात है कि जो कामयाब वही होगा जिसको बर्ड से लगा हुआ है, जिसको वो ट्रू हॉबीस्ट है। ठीक है, जो प्योर बिजनेसमैन है वो तो उन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखेगा ही नहीं, और आखिरकार उसको बैकअप हो जाएगा। काशी भाई, आपको मैं एक बात कहता हूँ, मसला पता है क्या है? मसला ये है कि हमारी आने वाली जनरेशन ना, वो ये करती है कि पैसा लगाया, बर्ड बाय किए और पेड़ लगा दिए। अब मेरे पास ना 60 to 70 पेड़ लगे हुए हैं, मेरे पास 60 to 70 पेड़ की हर बर्ड की हैबिट का पता मुझे, कौन सा अंडा बाहर फेंक देता है, कौन सा नेस्टिंग अच्छी करता है, कौन सा नेस्टिंग गोल करता है। ठीक है, कौन सा जो बर्ड है उसको ज़्यादा शौक है ज़्यादा नेस्टिंग करने का। इन चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी है, और इस चीज़ को अगर नहीं देखेंगे ना आप काम नहीं कर सकते। ये वही देखेगा जो हॉबीस्ट है, हॉबीस्ट होगा, उसको समझ आती है। मेरी अब ये आदत है रूटीन डेली की, कि मैंने सुबह उठना, चाय का कप लेने इधर आके बैठ जाना, और उसके बाद चारों तरफ तमाम बर्ड्स को
एक नज़र मारनी, देखना है कि मतलब हेल्दी है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, किसी किस्म का कोई मसला तो नहीं आ रहा। बस वो बॉक्स चेक करने पड़ते हैं, खुद लिंक आई हुई है, बच्चे नहीं हैच होने वाले हैं, माँ बाप ने ट्रीट कराया है नहीं कराया, ये सारी चीज़ें टाइम कंज्यूमिंग है। जी, आपको टाइम देना पड़ेगा, और टाइम वही बंदा दे सकता है जिसकी हॉबी है। अपग्रेडेशन जो है शेड में वो कितनी ज़रूरी है? देखिए जो अपग्रेडेशन है ना, जैसे ऐसे में बात कर रहा था कि आप का रेडाई बहुत ज़्यादा मर रहा है, तो इसकी सबसे बड़ी वजह है कि हम इनब्रीड बहुत ज़्यादा करवाते हैं। हम लोग कहते हैं कि जितना पैसा हमने बना लेना बस हम अंदर करें, हम एक चीज़ कंप्लीट नहीं करते, दूसरी चीज़ की तरफ हम भाग जाते हैं। पहले आप अपनी एक चीज़ कंप्लीट करें। आपको हर साल कोई ना कोई आउटक्रॉस डालना पड़ता है अपनी लाइन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ऐसे ही आइदर वो बेसिस से रेडाई क्यों ना हो। ऐसे ही। आप को पता है आपने एक सीज़न लगाया रेडाई का, आपको उस सीज़न में पता चल जाएगा यार मेरा रेडाई कहाँ स्टैंड करता है। देखिए ये आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो कह लें कि हमारे विजन ओपन हो रहे हैं। पहले तो हमें सिर्फ यही पता था कि भाई रेड आई को इम्प्रूव करने के लिए या उसकी सर्वाइवल को इम्प्रूव करने के लिए हमें आउट क्रॉस चाहिए, ठीक है। मगर अब हमें ये समझ में आ रही है कि हर म्यूटेशन, हर बर्ड को जो है ना इम्प्रूवमेंट के लिए उसको बेसिक के साथ ही जोड़ना पड़ेगा आपको। वो वाइल्ड टाइप अब देखिए ना, अब ऑफलाइन को जो है ना वो हम वाइल्ड टाइप में डाल रहे हैं, दूसरी म्यूटेशन को वाइल्ड टाइप में डाल रहे हैं, तो उसके क्या हम फीचर्स ही इन्हेंस करने के लिए डाल रहे हैं ना। डेफिनेटली फीचर इन्हांस कर रहे हैं, उसकी लाइन स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, उसके जो है ना आगे जो उसका ब्लैकिश जो ऑफलाइन में एक शेड आता है हेड पे, उसको ख़त्म करने की कोशिश करें। क्योंकि अभी भी जितने लोग पाकिस्तान में ऑफलाइन बिल्ड करवा रहे हैं, मोस्टली लोगों के पास उस तरह की क्वालिटी नहीं है। उसकी भी वजह ये है कि आउटक्रॉस नहीं हम लोग इंट्रोड्यूस करते। हम लोग करते हैं कि यार ऑफलाइन है ना, यहाँ पे पाकिस्तान में एक सबसे बड़ी लोगों के जो एक माइंडसेट है ना, यार मुझे चिट्टा हेड चाहिए, मुझे सफ़ेद हेड चाहिए, वो बॉडी पे कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं और हेड पे कंप्रोमाइज़ नहीं करते। हालांकि ये चीज़ उल्टी है, आपको बॉडी बनाने के लिए टाइम लगता है, हेड बनाने के लिए टाइम नहीं लगता आपको। और ये दोनों चीज़ें मेंटेन करने के लिए आपको एक अच्छी लाइन चाहिए। आपका इमेलिन ज़्यादा होगा तो आपका हेड ब्लैक हो जाएगा, कम होगा तो आपकी बॉडी पे वो पैचेज उस तरह की फिश मार्किंग नहीं आएगी। अब ये देखिए, ये जो हमारे किसी भी फील्ड में ड्रॉप सीन की बड़ी वजह क्या है। अब जैसे ऑफलाइन जो है वो एकदम मार्केट में रुलना शुरू हो गया, उसकी क्या वजह है आपके नज़दीक? देखिए सबसे बड़ी बात कि जो ऑफलाइन मार्केट में एक तो बाहर से इम्पोर्ट भी बहुत ज़्यादा हुआ और लोगों की एक्सेस में नहीं था। पहले जब लोगों की एक्सेस में आया और लोगों ने उसको ब्रीड भी करवाया, जब ब्रीड करवाया लोगों ने ये नहीं सोचा कि वो किस तरह का रिजल्ट देगा। लोगों के माइंड में ये था कि इससे हम ब्रीड लेके पैसे अंदर करते हैं, ये नहीं देखा लोगों ने कि हम यहाँ से क्वालिटी कितनी बना लेंगे। अगर पाकिस्तान में या लाहौर में बात करूँ 100 सेंचुरी है ना, और 70 लोगों के पास पहले ऑफलाइन नहीं था। उन 70 में से ना मेरे ख्याल से 50 लोगों ने भी नहीं ये सोचा होगा कि इस ऑफलाइन को लेके हम किस तरह इन्हांस करेंगे अपना ऑफलाइन। उन्होंने कहा जी ऑफलाइन में ब्रीड कराएं, पैसा अंदर करें। अच्छा देखें, मेरे नज़दीक जो है ना ये जो किसी भी म्यूटेशन का जो है ना वो कह लें कि जो हम मट्टी रोल देते हैं, उसकी जो बड़ी वजह है ना वो है भेड़ चाल। सही है। अब बिलफर्ज अगर ऑफलाइन पिछले 4 साल से 5 साल से ब्रीड कर रहे हैं, तो इसका मकसद ये नहीं है कि आप अगर आपने 100 पेड़ लगाए हो तो उसमें से 50 पेड़ आपने ऑफलाइन के लगाए हुए हो। नहीं ऐसे मल्टीपल गेम, मल्टीपल खेलना बहुत ज़रूरी है बिजनेस हर चीज़ में। ये है तो बिजनेस। जी जी डिमांड एंड सप्लाई क्या है, जी जी। इसमें यही तो इफेक्ट है। अब देखिए ना, हम एक शॉप खोल के बैठे हैं। अब शॉप में सारा ये तो नहीं होता कि जो है ना वो हमने एक ही आइटम जो है वो सारी लगा ली। हमें हर चीज़ लगानी होती है कि बल्कि ऐसी भी चीज़ होती हैं जो साल में एक दफ़ा कस्टमर आता है उसका, ऐसा ही है। मगर वो हमें रखनी होती है। तो बेसिकली जो है ना वो हमें मल्टीपल खेलना बहुत ज़रूरी है। हमें जो है ना वो हर बकेट्स में खेलना ज़रूरी है। तो कहते हैं बिज़नेस का असूल ये है कि तमाम अंडे एक बकेट में ना हो। हाँ डेफिनेटली ठीक है, आपके पास तो आपको मल्टीपल खेलना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे बिलफर्ज अब अगर अल्बाइनो क्रीमिनो की डिमांड बढ़ी है तो हर बंदा ही उसके पीछे भाग रहा है, ठीक है। हालांकि इसमें हो गया ना, कमर्शियल हो गया आपका। हाँ जी, हाँ जी। तो शौक है। अच्छा मैं अब इस बात को और थोड़ा सा लेके चलता हूँ कि छोटे फैंसियर्स के लिए, उनके लिए समझ लें कि एक लेक्चर ही समझ लें। होता ये है कि आप इस हॉबी को अगर करना चाहते हैं ना, इसको बिजनेस के थ्रू है। अब यहाँ पर एक ना ट्रेंड चल गया उस्ताद, जी जी उस्ताद ये उस्ताद वो उस्ताद। यार उस्ताद पकड़ने से आप कामयाब नहीं हो सकते।
उस्ताद ने तो घर पे ही होना है, उसने तो बता कर चले जाना है। जी जी काम है आपका करना, जी जी आपको खुद सीखना। कुछ सीखना। जब तक आप यार गूगल है आपके पास ही है ना, हाँ जी हाँ जी रबड़ की हर चीज़ वहाँ पर मौजूद है। जी जी आप पढ़ें, आपकी न्यूट्रिशन पढ़ें। आप क्यों नहीं पढ़ते? आप मेथी पढ़ें, आप पालक का पढ़ें, फिर उसके बाद लहसुन का पढ़ें, चिट्टे का पढ़ें। ये कौन, हर चीज़ की आपके पास उसकी न्यूट्रिशन एक्सेस है। आप तो आप पढ़ें। हमारे होते टाइम नॉलेज नहीं था, हमारे होते टाइम नॉलेज नहीं था। अब तो बहुत है नॉलेज। वो करते क्या जी, मेडिसिन डाल दो, ये कर दो। यार पढ़ें, उस्ताद से ज़्यादा ना आप पढ़ लेंगे ना तो कामयाब हो जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ को बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जाता है ख़ास तौर पे अब, क्योंकि इस फील्ड में ज़्यादातर वो लोग जुड़े हुए हैं जो कि जॉब्स करने वाले हैं। ऐसा ही है। ठीक है, अब जॉब्स करने वाले बंदे का माइंडसेट ये होता है कि मुझे फ़ौरन आउटपुट आना चाहिए। मतलब उसकी आदत तो बनी होती है कि उसने महीना जो है ना वो जॉब की है तो उसको सैलरी मिलनी चाहिए। ऐसा ही है। जबकि एक जो कारोबारी बंदा है उसको इस चीज़ का पता होता है सब्र क्या है। सब्र का जॉब वाले बंदे को पता ही नहीं होता। ठीक है, इसका जो है ना वो पता होता है कारोबारी बंदे को। अब कारोबार जब आप स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ये उनके लिए भी है जो कि कारोबार ज़हन बना के आ रहे हैं। तो मेन चीज़ ये है कि मैं सबको कहूँगा कि जी सब्र ज़रूरी है। अब बिलफर्ज अगर आपने कोई शॉप भी की है ना, तो अगर जो 15-20 साल पुराना बंदा बैठा हुआ है आप उसको कम्पीट नहीं कर सकते। आप ये क्यों बात करते हैं कि भी मैं वो 2 लाख का बर्ड बेच रहा है, मेरा वो जो है वो लाख का भी सेल नहीं हो रहा। आपको मार खानी पड़ेगी, आपको टाइम लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ज़रूरी है। तो इस चीज़ में जो है ना वो बेसब्री का और जो है ना वो पैनिक ना हो। हाँ जी हाँ जी, उसके बाद फिर नहीं। हाँ जी, जो आप बात करें ना कि उसने टाइम ज़्यादा लगाया है, और एक सपोज़ आपका इस फील्ड में 10 साल का एक्सपीरियंस है, मेरा 5 साल का है, तो मैं पैसा लगा के अच्छे से अच्छा बर्ड तो ले लूँगा, लेकिन वो मेरा जब तक मेरे पास नॉलेज नहीं ना होगा तो मैं उस अच्छे से अच्छे बर्ड में से भी मलाई जनरेट नहीं कर सकूँगा, उसको कैरी नहीं कर सकूँगा, कैरी फॉरवर्ड नहीं लेकर नहीं चल सकूँगा। अब आपके पास अगर एक्सपीरियंस है ना, तो आप हल्की चीज़ में से भी आपको पता है कि मैंने सिलेक्शन ऑफ बर्ड क्या करनी है, देखने की आँख बहुत ज़रूरी है। तो जो एक्सपीरियंस है ना, आपका यही एक्सपीरियंस आपको देखने की आँख प्रोवाइड करता है कि आपको किस तरह बर्ड को देख रहे हैं। एक बंदा आता है कि यार मुझे बस चिट्टे हेड का ऑफलाइन है, मुझे ये दे दो, पार्ब्लू ऑफलाइन है, इसका येलो हेड है, ये बस मुझे दे दो। उसके बाकी फीचर नहीं देखते, उसकी पीच किस तरह की है, उसके फ्लाइंग फेदर कितने हैं, क्रॉस तो नहीं हो रहे, उसकी फिश मार्किंग कितनी है, क्या हिसाब किताब है, उसका रंग किस तरह की है, बहुत सारे फीचर हैं। लेकिन क्या है कि वो तभी हम देखेंगे जब हम इस चीज़ में टाइम लगाएंगे। आप पैसा दे के बर्ड तो ले लोगे, लेकिन पैसा दे के आप एक्सपीरियंस नहीं ले सकते। ऐसे ही। तो जो 10 साल 5 साल वाला जो फ़र्क है ना, वो टाइम लगा के ही आपके पास आएगा। ऐसे ही है। और दूसरा एक और बात, आप ये जितने ग्रुप्स बने हुए हैं ये हॉबी की प्रमोशन के लिए, ये गुंडागर्दी नहीं है, सीधी बात है। आप देखिए शो होता है, LSP का शो हुआ, मैं बर्ड नहीं लेकर गया, लेकिन मैं कहता हूँ मैं मिस करता हूँ शो को। आप हर नया फैंसियर कोशिश ये करे कि शो विन करे, शो में कोशिश करे, पार्टिसिपेट करे। आपको पता चलेगा कि आपके बर्ड की वैल्यू क्या है, आप खरीदते क्या हो। आपके अंदर एक शौक पैदा होगा कि मैं अच्छा बर्ड ब्रीड करवाऊं। सर आपको मजा आता है, जो LSP ने शो कराया है, SCP ने कराया है, यकीन करें पता चलता है कि यार शो करवाया। शो में ये होता है कि आपको पता चल जाता है कि यार मैंने रखा क्या। फिर आप कम्पीट करते हैं कि मेरा बड़ा ब्रीडर हूँ, ये छोटा ब्रीडर हूँ। जी, साथ में ये है कि आपका शौक, आप जीते या नहीं जीते, मगर जब आप स्ट्रगल करेंगे उसको कम्पीट करने के लिए, तो आप जाहिर है काम को इम्प्रूव करेंगे। आपके गोल क्लियर होंगे कि आपने जो सिलेक्शन करनी है नेक्स्ट ईयर सीजन के लिए बर्ड की, उस सिलेक्शन में आपको हेल्प आउट होगा कि आप कहाँ तक करें और आपको कौन सी सिलेक्शन करनी चाहिए इस वक्त, आपको ये उसमें बेनिफिट होगा।